गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया चैप्टर डेसिमल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द फ्रैक्शनल नंबर्स हैविंग डिनोमिनेटर्स 10, 100, थाउजेंड्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल्स। अब डेसिमल फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, अगर उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। 3/10 को हम डेसिमल में लिखते हैं 0.3 और 1/100 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं 0.01। हम नंबर देखते हैं, जितनी ज़ीरो होती है उतना डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ पर 2 ज़ीरो है तो डेसिमल पार्ट इसमें 2 होगा। तीसरा है यहाँ पे 3 एंड 13/100। इसका मतलब है ये 3 जो है ये होल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है, तो इसको लिखेंगे 3.13। जितनी ज़ीरो होती है उतना ही डेसिमल पार्ट होता है। तो बीच में आता है इसमें पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। और जो इसके इधर जो ये नंबर है 13, ये जो इधर 13 है जिसको हम अलग अलग पढ़ते हैं 1, 3, इधर वाले नंबर को इकट्ठा पढ़ते हैं, लेकिन डेसिमल पार्ट के नंबर को हम अलग अलग पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 3.13। ये जो 13 है ये आपका डेसिमल पार्ट है और ये जो 3 है आपका, इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर पढ़ सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है 14.17, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 14 इसका होल पार्ट है, होल नंबर पार्ट है, और यहाँ पर 17 जो है इसका 17, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ये डेसिमल पार्ट है। अगर हम इसको रीड करते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं 14, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं और इसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं 14.17। जब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। जैसे मैं एक और लिख रही हूँ 218.105, तो इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं, हम इसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 218 डेसिमल। यहाँ पर हम डेसिमल और पॉइंट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं 105। तो वर्ड्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते भी हम जैसे हमने वर्ड्स में लिखा है वैसे ही हम इसको पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे लगाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट, अब देखिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर 10, 100, थाउजेंड्स, और इधर लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसकी पहचान कैसे होती है, डेसिमल से पहले जो लिखता है इसमें एस लगता है और डेसिमल के बाद जो होता है उसमें 10 में टेंथ, 100 में 100, 1000 में 1000, इसमें TH लगता है। अब ये आपका इधर है, ये 1 हो गया, ये डेसिमल पॉइंट है, ये 1 है, ये 10 हुआ, ये 100 हो गया और ये आपका हो गया 1000। इधर हो गया 10th को क्या लिखते हैं 1/10, 100 को क्या लिखते हैं 1/100, थाउजेंड्स को क्या लिखते हैं 1/1000। तो इसको जब हम डेसिमल में बदलते हैं तो ये कहलाता है 0.1, ये कहलाता है 0.00 है तो 01, और ये हो जाएगा 0.001। अब ये वाला नंबर जो है इधर डेसिमल के इधर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं होल नंबर पार्ट। और इधर वाले नंबर को कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो गया होल नंबर पार्ट, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर पार्ट। अब जैसे हम कोई भी क्वेश्चन है जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसको, जैसे हमारे पास नंबर है 345.248, ये हमारे पास नंबर है। तो ये देखिए ये इधर का होल नंबर पार्ट है और ये इधर का हमारे पास डेसिमल नंबर पार्ट है। तो अब इसको हम कैसे खोलेंगे,
300, 3 जो है 100 प्लेस का नंबर है, इस इधर वाले नंबर है, तो ये हो गया 300। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 टेंस प्लेस का नंबर है तो ये हो जाएगा 40, प्लस 5 वंस प्लेस का नंबर है तो ये हो जाएगा 5, प्लस 2 जो है 10th की जगह पर है तो ये हो गया आपका 2 10th, 400 की जगह पर है तो प्लस 400, प्लस 8000 की जगह पर है तो 8000। यहाँ पर इसको बोलेंगे 2 10th 400 8000। अब इसको डेसिमल में हम कैसे लेकर के आएंगे, ये हो गया आपका 300 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 1 ज़ीरो है तो 0.2, 2 ज़ीरो है तो 0.04 प्लस 3 ज़ीरो है तो 0.008। तो जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल नंबर में एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हम उसको डेसिमल नंबर में एक्सपेंड करते हैं। जैसे अब हमें एक और क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं, 429, इसको हम 1000 भी बना सकते हैं, 1429.105। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 1000 हो गया, प्लस 400 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 110 प्लस 000 प्लस 5000। अब देखिए ये हो गया आपका 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 9। अब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे 0.1, प्लस इस नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0. यहाँ पर 3 ज़ीरो है तो 005। डेसिमल प्लेस में भी 3 डिजिट का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम डेसिमल नंबर को कैसे डालते हैं, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.8, तो इसको अब हमने नंबर लाइन पे लगाना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है आपका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब 0.8 का मतलब है ये नंबर का होल नंबर है नहीं, 0.8 का मतलब ये डेसिमल नंबर जो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में, अब मैंने आपको बताया था 1/10 यानी कि 10 लाइन्स में से एक नंबर है, तो यहाँ पर हम 10 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। तो ये हो गया 1, दूसरा 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 पार्ट हैं। अब इसने बोला है कि 0.8 को मार्क करना है तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो नंबर है आपका 0.8 कहलाएगा। इसी तरीके से कोई और भी नंबर आपने लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरा नंबर लिया मैंने 4.5, मैंने लिया यहाँ पर 4.5, तो हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। पहले इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस को मार्क करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिया है मैंने। तो आप देखिए कंप्लीट पार्ट 4 है, 4 के बाद 4 से लेके 5 तक के बीच में 10 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब 4 के बाद 5 पार्ट्स काउंट करके हम वहाँ पर मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका 4 और 5 के बीच का जो पॉइंट है ये है आपका 4.5। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर को अगर नंबर लाइन में मार्क करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है 2 and 4/10, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है तो भी आप इजीली नंबर लाइन बना सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है, मार्क करेंगे आप इक्वल डिस्टेंस से 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे, ये कितना बनेगा, ये 2 कंप्लीट है
और जो नेक्स्ट पार्ट है 2 और 3 के बीच का जो पार्ट है ये 4/10। 4/10 किसके बराबर होता है? एक ही ज़ीरो है तो डेसिमल 4 हो जाएगा। तो ये नंबर बन गया आपका 2.4। 2 और 3 के बीच में है तो यहाँ पर आप 10 पार्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब इसका हम 4 नंबर ले लेंगे यहाँ से। 1 2 3 4। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया 2.4 या 2 and 4/10। तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल को हम कैसे शो करते हैं? जैसे मेरे पास मैंने लिखा है 22.145, 2.7, 33.89 मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल का जो पार्ट है यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल पार्ट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 9 है। अगर डेसिमल पार्ट अलग अलग है तो हम इसको कहते हैं आर अनलाइक डेसिमल। ये जो तीनों नंबर हैं वो अनलाइक डेसिमल है क्योंकि इनके डेसिमल पार्ट जो हैं इक्वल नहीं हैं। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, अगर इसको लाइक डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट को इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 4 5 3 पार्ट 3 है डेसिमल प्लेसेस, तो दूसरे नंबर को भी हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 7 लिख करके इसके आगे 00 लगा देंगे तो ये आपका डेसिमल प्लेस इक्वल हो गया। इसी तरीके से 33.89 इसके आगे 1 0 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 3 पार्ट है। यहाँ पे भी डेसिमल के जो प्लेसेस हैं 3 हैं, यहाँ पर भी डेसिमल के प्लेसेस 3 हैं। तो आर लाइक डेसिमल। तो लाइक और अनलाइक डेसिमल की पहचान सिर्फ इतनी ही है कि अगर डेसिमल प्लेस इक्वल है तो वो लाइक डेसिमल है और डेसिमल प्लेस अगर अनइक्वल है तो वो अनलाइक डेसिमल है। आपको इसी तरीके से नंबर की पहचान करनी है। जैसे मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ 4.123, 17.405, 18.937। तो ये कौन सा डेसिमल होगा? आप काउंट करेंगे सबसे पहले 1 2 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 तीन ही डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 ये भी यहाँ पर भी 3 है। तो ये कौन सा हुआ? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस सब में है, सेम ही है, तो ये कहलाएगा आर लाइक डेसिमल। ये आपका लाइक डेसिमल्स है। इसी तरीके से मैं दूसरा लिख रही हूँ 4.9, 3.76, 4.05। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर सिंगल प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 2 है, पर लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो आर अनलाइक डेसिमल। तो इसी तरीके से आप अपने बुक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली।